लालू जी और राबड़ी जी के राज में बिहार में 700 मेगावाट बिजली का खपत होता था। किसी गांव में बिजली का तार नहीं था, जो तार कहीं लगा था वो भी काट के बिक गया था। नीतीश कुमार जी ने एक एक गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया, एक एक घर में बिजली पहुंचाने का काम। नीतीश कुमार जी बिहार में आधुनिक बिहार के निर्माता माने जाते हैं। सारा साधन व्यवस्था करके विक्रमगंज लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। एनडीए का चट्टानी एक आपको दिखाई पड़ रहा है। जनता पहचान रही है इस बात को, यही गठबंधन एनडीए है जो इस देश को और इस राज्य को चला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बिहार आगमन हो रहा है और 2 दिवसीय कार्यक्रम है उनका पटना बिहार के अंदर। ऐसे में तैयारी तेज है। एनडीए के तमाम नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। पटना में जहां एयरपोर्ट का जो नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन होगा और बीटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी वहीं से, और साथ ही साथ पटना में रोड शो भी होगा। उसके बाद अगले दिन विक्रमगंज में कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है और उसके लिए तमाम नेताओं ने तैयारी पूरी की है, कमर कसी हुई है। तो ऐसे में ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में लोगों से जुटने की अपील की है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। पटना में कल उनका कार्यक्रम है और फिर 30 तारीख को विक्रमगंज में बड़ा कार्यक्रम है पीएम नरेंद्र मोदी का। उसके लिए नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रोहतास के विक्रमगंज में जो है वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम होगा। दुर्गादी मैदान में जनसभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जो है एनडीए के तमाम बड़े नेता वो एक्टिव मोड में हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की। तो आज औरंगाबाद पहुँचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। संयुक्त रूप से उन्होंने कार्यक्रम किया और औरंगाबाद में लोगों से ज़्यादा संख्या में उन्होंने लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। शहर के ब्लॉक मोड़ पर सम्राट अशोक भवन में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह एवं संचालन भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अशोक सिंह ने किया। यानी संयुक्त कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। एनडीए लगातार एकजुटता का प्रदर्शन कर रही है। जदयू के नेता, बीजेपी के नेता एक मंच पर आ रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के लिए के कार्यक्रम की सफलता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर, किस तरह से अपील की है लोगों से। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला। तो क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनका बयान सुन लीजिए। लालू जी और राबड़ी जी के राज में बिहार में 700 मेगावाट बिजली का खपत होता था, मात्र 700 मेगावाट। किसी गांव में बिजली का तार नहीं था, जो तार कहीं लगा था वो भी काट के बिक गया था। पोल नहीं था और जहां पोल था उसको उखाड़ के लोग अपना पोल रख के अपना छप्पर बना लिए थे उसके ऊपर से। तो न बिजली का तार था, न बिजली का पोल था। नीतीश कुमार जी ने एक एक गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया, एक एक घर में बिजली पहुंचाने का काम। आज 6800 मेगावाट, 6800 मेगावाट बिजली प्रतिदिन बिहार में आपूर्ति की जा रही है। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। कानून व्यवस्था दुरुस्त किया। अपहरण का उद्योग चलता था, उस अपहरण के उद्योग को उन्होंने समाप्त किया। आज कोई ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं होता है। हाँ, कोई घटना हो जाती है, हो सकता है हमारे और इनके बीच कोई जमीन का विवाद हो, भाई भाई के बीच कोई जमीन का विवाद हो और उसमें कोई किसी का हत्या कर दे, ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। लेकिन आज बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम ने सब सर उठाने का बंद कर दिया। स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। पहले जब बिल्डिंग बन गया स्कूल का तो हम लोग जाते थे क्षेत्र में, लोग कहते थे कि स्कूल तो इतना बढ़िया बनवा दिए, मास्टर है ये नहीं है। पिछले कई महीनों में लाखों शिक्षकों की बहाली हो गई। अब स्कूलों में टीचरों की भी कमी नहीं। अस्पताल को दुरुस्त करने का काम किया। तो हर क्षेत्र में
हर क्षेत्र में बिहार को विकसित करने का काम किया। और आज नीतीश कुमार जी बिहार में आधुनिक बिहार के निर्माता माने जाते हैं, आधुनिक बिहार के निर्माता माने। तो इस देश के निर्माता, इस देश के मान सम्मान और बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता, ये दोनों आ रहे हैं 30 तारीख को। तो हम लोग का क्या फर्ज है, क्या हम लोग का फर्ज है? काफी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हम तो आज ये 5वां जिला है, 4 जिला खत्म करके आज 5वां जिला खत्म कर रहे हैं। हर जिला में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आम जनता में उत्साह है, जाने के लिए लोग तैयार है। सारा साधन व्यवस्था करके विक्रमगंज लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। ऐतिहासिक विक्रमगंज की सभा, ऐतिहासिक सभा। एनडीए का चट्टानी एक आपको दिखाई पड़ रहा है। महागठबंधन में जब राहुल गांधी चलते हैं तो तेजस्वी यादव भाग, लेकिन एनडीए गठबंधन में अगर आदरणीय ललन सिंह जी है तो दिलीप जायसवाल। एनडीए गठबंधन का जो चट्टानी एकता है, जनता पहचान रही है इस बात को कि यही गठबंधन एनडीए है जो इस देश को और इस राज्य को चला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता विक्रमगंज 30 तारीख को सुबह 10 बजे आ रहे हैं। औरंगाबाद, अरवल, सासाराम, कैमूर, आरा, बक्सर से लाखों लोग उनके सभा में आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर संपन्न की गई है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इसी बिहार के धरती से वादा किया था कि आतंकवादी के ठिकाने को निस्तानाबूद करेंगे। उन्होंने उस वादा को ऑपरेशन सिंदूर से पूरा किया है। जनता ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहती है। औरंगाबाद जिले के अंदर तो सुना आपने कि उन्होंने अपील की, विपक्ष पर हमला भी बोला और कहा कि नीतीश और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है बिहार के अंदर वो सुपर हिट होगी। तो लोगों से अपील की गई है कि 30 तारीख के कार्यक्रम में जो विक्रमगंज में होना है, रोहतास ज़िले में, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। तैयारी पूरी है और लाखों के जुटने का दावा किया गया है। बने रहिए तर्स न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।